तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और ये वाला जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये 13 से लेकर के 16 जून तक का जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे कंप्यूटर, जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसको पूरा गो थ्रू करेंगे। और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम तो बैन है, सॉरी, ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा 22 जून के बाद। फिर मैं इस पीडीएफ को, वैसे इस पीडीएफ का काम तो नहीं पड़ेगा 22 जून के बाद, तो ये पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो चैनल प्रोफाइल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नेम है वो रुपेश ऑन ड्यूटी से ही है, तो वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम में नेम था रुपेश ऑन ड्यूटी का, वही नाम है व्हाट्सएप चैनल पे भी। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। और आज एक चीज़ और करने वाले हैं, मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में थोड़ा सा करूँ। ठीक है, तो अगर हिंदी में कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है तो माफ़ कर दिए, क्योंकि हिंदी में उतना मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की उस विशेषता को क्या कहा जाता है जिससे वह बिना थके और एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कंप्यूटर का था ही नहीं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का था ही नहीं। ये था, पता है किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, उसका था। अब पूछोगे क्यों भाई ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हमें पूरा एक पैराग्राफ मिलता है, उसका मतलब बताते हैं, उसका मतलब बता करके बता देता है कि ये इस वर्ड का ये मतलब। तो यहाँ पर वही है, डिलीजेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम करना कि बार बार कर रहे हैं, सही है या गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नशा हो गया एक तरह से, कि बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बिना थके काम कर रहे हैं, उसको डिलीजेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और आपके शिफ्ट में आ सकता है, अगर सपोज गीगो आ गया, कि भाई गीगो का क्या मतलब है, तो हमेशा याद रखना, गार्बेज इन, जैसे हम लोग कहावत बोलते हैं कि जैसा पेड़ लगाओगे वैसा मतलब उगेगा फल, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत देगा। क्यों? कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। कंप्यूटर हाँ, एआई तो अब थोड़ा सा सोच भी सकती है, बट कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। तो जो तुम इनपुट दोगे वही वो आउटपुट देगा। ठीक है ना? तो इसीलिए वो बार बार हो सकता है कि गलत ही काम को बार 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 करते चले जाए। तो डिलीजेंस डजंट इक्वल टू एक्यूरेसी, डजंट इक्वल टू एक्यूरेसी। ठीक है, डिलीजेंस का सिर्फ मतलब है कि वो बार बार कोई काम को बार बार कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ना थोड़ा थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं कि आ जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 नैनो सेकेंड को क्या बोलते हैं भाई लोग? 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹। अब इतना तो समझ जाओगे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना तो समझ जाओगे ना भाई। अब इसका भी हिंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा ना। सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, सुपर कंप्यूटर, इतना तो समझे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर रहते हिंदी में भी सुपर कंप्यूटर ही बोलते होंगे। सबसे तेज प्रकार का क्या है? सबसे तेज प्रकार का, सबसे तेज प्रकार का क्या कंप्यूटर होता है? ठीक है, अपना भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? अपने चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज, राइट? यही हो है ना स्पेलिंग? ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस पर ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दिए गए निर्देशों का अनुसार स्वचालित रूप से कार्य करने वाले कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है? भाई मान लो कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो जैसे कोई भी चीज हम लोग लेते हैं कि भाई कि ये इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, बोलते हैं ना ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक से ही वर्ड से आया ऑटोमेशन। क्या आया? ऑटोमेशन आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये यहाँ ये वाले आई डोंट थिंक सो कि इसको समझाने का रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि एआई, एआई क्या करता है? खुद से काम करता है ना, सेम वही चीज इंस्ट्रक्शन का पालन करता है और वो ऑटोमेशन वाले काम करती है, राइट? तो सेम चीज वही है। ठीक, क्योंकि वो ये जो क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको मैं बहुत ही आपको समझाऊं, तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर का आधार माने जाने वाले स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहां पर कुछ कुछ चीजें पहले देख लेते हैं कि जॉन जॉन वॉन न्यूमैन जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर।
स्टोर्ड प्रोग्राम जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था बेसिकली कि प्रोग्राम और डेटा, ठीक है, प्रोग्राम और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई स्टोर प्रोग्राम का क्या मतलब है, प्रोग्राम और डेटा दोनों को मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जितने भी आप अभी देखते हो कि जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है सब ये जॉन वॉन न्यूमैन के पे ही आधारित है, आर्किटेक्चर पे आधारित है। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर आपने शायद सुना होगा EDVAC कंप्यूटर, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से ही संबंधित है ये वाला। ठीक है, और इनियाक कौन सा है, इनियाक जो है वो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, और एडसेक एक पूछ लिया अगर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा अच्छे से, एडबैक जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से संबंधित है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से संबंधित है। इनियाक जो है, जनरेशन में पढ़े ही होंगे आप लोग, ये जनरल, पूरा समझाने जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जो अभी वो नहीं करते क्योंकि अभी जस्ट आप लोग का पेपर है। तो अभी फैक्ट बताते जाता हूँ आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आराम से आप कर लोगे। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी चार्ल्स बेबेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट। अभी चार्ल्स बेबेज के पढ़ा। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन को पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस पे 3-4 चीज़ें बता देता हूं। जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर, एक सेकंड भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर अभी बताया चार्ल्स बेबेज है, तो इसको रहने देते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था जिसने प्रोग्राम लिखा था, ये थे एडा लवलेस। लवलेस बोलते हैं या लवलेस बोलते हैं इसको। ठीक है, पंच कार्ड का अगर मैं बात करूं, अगर पंच कार्ड का आपसे पूछ ले तो कौन है, पंच कार्ड हरमन हॉलरिथ। भाई ऐसा ऐसा नाम है ना कि उसको हिंदी में लिखने के लिए मुझे 2 बार सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है उसको हिंदी में नहीं लिखा। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन द साइज, भाई जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा, मतलब कि कंप्यूटर पीढ़ियों के विकास के साथ इसके आकार और गति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये चीज़ है कि व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन द साइज एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है कि ये इसका आईक्यू से कि भाई साइज छोटा होने लगा, स्पीड बढ़ने लगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर बात कर ले, जैसे फर्स्ट जनरेशन कब का था, 1946 से लेकर 1959। कौन सा था भाई, वैक्यूम का था। यहाँ पर क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, गर्म बहुत ज्यादा हो जाता था ये। सेकंड जनरेशन की अगर बात करूँ तो 1959 से लेके 1965, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, ट्रांजिस्टर का यूज स्टार्ट हो गया, तो वीटी। ठीक है, थर्ड में अगर बात करते हैं तो आईसी, कब, 1965 से लेके 1971 आईसी की शुरुआत हो गई। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, VTI। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये था 97 से अभी तक प्रेजेंट, जो कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर तो TIM। और अभी का तो आपको पता ही है भाई कि अभी क्या है, अभी तो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो ये हो जाएगा। तो इसको याद रखना, VR टीम, ऐसे याद रखना, VR टीम। तो टीम से हो गया, T से हो गया आपका ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, M से माइक्रो प्रोसेसर, और एक आ जाएगा आपका ये, और V से इसको याद रखो, V से हो गया वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई। एक चीज और याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन को हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते थे, और सेकंड जनरेशन को असेंबली लैंग्वेज बोलते थे, और थर्ड जनरेशन को हाई लैंग्वेज वहां से शुरू हो गया, जैसे फॉरट्रैन, कोबोल, बेसिक, ये सब चीजें शुरू हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई ये बोल रहा है कि एक ही समय में हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा सर्वर पर लॉगिन करने और कार्य करने की अनुमति देना कंप्यूटर के किस क्षमता को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, ये मल्टीटास्किंग को दर्शाता है। ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारा काम स्टार्ट हो गया। एक देखो ऐसा सर्वर होता है, ठीक है, ऐसा सर्वर होता है, यहाँ पर आपके सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, और ये सब इससे जुड़ा रहता है, और ये सबको प्रोवाइड कर, इसको भी प्रोवाइड करेगा, इसको भी प्रोवाइड करेगा, इसको भी प्रोवाइड, तो ये मल्टीटास्क कर रहा होता है। उस टाइम क्या काम कर रहा होता है, मल्टीटास्क कर रहा होता है। ठीक है, मल्टीटास्क भी बोल सकते हो, मल्टी यूजर भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत लोग हैं ना।
और मल्टीटास्क का मतलब होता है कि जैसे आपको क्वेश्चंस भी दिखा रहा है, सबमिट भी कर रहा है, हर एक चीज़ करते जा रहा है। मतलब मान लो कि कोई किसी को क्वेश्चन दिखा रहा है, किसी ने बदला उसी टाइम पर नेक्स्ट किया, किसी ने उसी टाइम पर सबमिट बटन दबाया, मतलब सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाया, ठीक है, किसी ने उसी टाइम पे मार्क फॉर रिव्यू बटन दबा दिया, मार्क फॉर, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो मल्टी टास्क कर रहा है वो, कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, तो वो मल्टी टास्क कर रहा है, ठीक है भाई। अभी तक तो अगर मैं बात करूं कि जैसे 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया, 4 क्वेश्चन तो यार कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। अब आते हैं यहाँ से एक्चुअल जो मैं बोलूँ कि कंप्यूटर की चीज़ें शुरू होती है, हार्डवेयर एंड मेमोरी से। तो भाई यहाँ पर पूछा गया कि कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटी बुनियादी इकाई कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, वो बीट होती है, ठीक है। वैसे तो बीट तो बोल ही सकते हैं कि कंप्यूटर की सबसे स्मॉल बेसिक यूनिट है, बट इससे भी एक छोटा होता है, एक निब्बल। क्या होता है, एक निब्बल। माफ कीजिएगा, बीट ही सबसे छोटी है, बीट ही सबसे छोटी, क्योंकि एक निम्बल का जहां तक मुझे याद है, एक निम्बल का जो है 4 बीट्स होता है, 4 बीट्स होता है, मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। एक बाइट का अगर मैं बात करूं तो 8 बीट्स होता है। एक किलो बाइट की अगर मैं बात करूं तो 1024 बाइट होता है। अब इसको बीट में करने के लिए इंटू 8 कर लीजिएगा। एक एमबी की अगर मैं बात करूं तो 1024 किलो बाइट होता है। एक जीबी 1024 एमबी होता है, और एक टीबी 1024 जीबी होता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया, सबसे छोटी कौन सी है भाई, बीट है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर की सबसे तेज फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है रजिस्टर। कौन सा होता है, रजिस्टर। एक सेकंड भाई लोग। रजिस्टर, ठीक है। आज मैं वो भी करा देता हूं कि कैसे कैसे जाता है रजिस्टर, कैसे रैम। देखो ये फास्टेस्ट है, और इस नीचे जैसे जैसे जा रहा है थोड़ा कम होते जा रहा है स्पीड, ठीक है। एसएसडी, फिर एचडीडी, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है, जैसे कि सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मैग्नेटिक टेप। तो ये होता है आपकी स्पीड का फॉर्मेट, ठीक है। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है भाई, रजिस्टर है भाई हमारा। कौन सा है, रजिस्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इट इज। तो भाई रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि भाई अगर लाइट गया तो आपके सारे डेटा जो है वो इरेज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि कुछ अगर मैं फुल फॉर्म के बाद, जैसे रैम तो भाई सभी में पूछ रहा है, जैसे रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। अगर एस रैम पूछता है तो ये तो सेम है, एस का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है। अगर डी रैम पूछ लिया तो डी का मतलब होता है डायनेमिक, और एस डी रैम का अगर पूछ लिया तो एस का मतलब है सिंक्रोनस, और डी फॉर डायनेमिक। देखो ये सब का हिंदी उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे आप लोग को बताऊं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जहां तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं हिंदी वो सबका जरूर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब यहीं पर और भी फुल फॉर्म देखते हैं। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CDRW की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगर CDR का आपसे पूछ ले, CDR का अगर पूछ ले तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कौन सा हो गया, रिकॉर्डेबल, ठीक है। डीवीडी का अगर पूछ ले तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। बीडी का अगर पूछ ले, ब्लू रे डिस्क। एचडीडी का अगर पूछ ले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अगर एसएसडी का पूछ ले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव।
एक और आता है यूएसबी, तो इसका भी कर लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा है, सीडी, अच्छा फुल फॉर्म ये है क्या, सीडी और CDRW का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी देखा हम लोगों ने सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क है, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। अगर ये दोनों आया है तो चांसेस हो सकते हैं कि CDR का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि सीपीयू के भीतर गणित जैसे जोड़ना, घटाना और तार्किक लॉजिकल कार्यों को करने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। ये मैंने करवाया है। अभी तक देखो जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए वो सारे मैंने कराए हैं। हाँ, जैसे कि ऊपर के जो क्वेश्चंस थे मैं आप लोग पहले बताता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं करा क्यों, ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, ये भी कॉमन सेंस वाला है। फर्स्ट जनरेशन ये मैंने नहीं बताया था, ये भी मैंने नहीं बताया था। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, ये भी नहीं, क्योंकि ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है। लेकिन जैसे हार्डवेयर एंड मेमोरी से शुरू हुआ ये बताया हूँ। ठीक है, ये बताया हूँ, पूरी लिस्ट बताया हूँ आपको, ये बताया हूँ, सारे फुल फॉर्म भी पहले बताऊँ, ये भी बताया हूँ, फुल फॉर्म बताया हूँ, ये भी बताया हूँ कि ALU क्या करता है, CU क्या करता है, सारी चीज़ें बताया हूँ। राइट, सारी चीज़ें बताया हूँ। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन इसीलिए बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया जो आपने पढ़ाया वो आए। तो यहाँ पे बात करते हैं ALU के बारे में थोड़ा सा। तो जितने भी ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब मैथ, अरिथमेटिक पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वही हो गया मैथ। प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, CPU मतलब ALU देखता है। ठीक है, अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस को जो कंट्रोल करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो समझ गया, ALU क्या करेगा, जितने भी लॉजिकल चीजें हैं वो ALU करेगा, कंट्रोल वाली चीजें वो कंट्रोल यूनिट करेगा। बस इतना सा ही है ये सारी चीजें। ठीक है, एक चीज ना और आप लोग करके चले जाएगा, GPU का फुल फॉर्म, क्योंकि पूछ सकता है ग्राफिक्स, क्योंकि मुझे याद है अभी जस्ट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या। भाई बताओ इसमें क्या था, ये तो भाई सीधी सी दिख रहा है कि ये एक एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और क्या क्या आता है, जैसे कि MS वर्ड, जितने भी MS वर्ड हो गए, MS एक्सेल हो गए, MS पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। राइट, समझ गए ये सारी चीजें। तो अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन दिखे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो ऐसा दिखा है कि जो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनने वाले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, नोटपैड, फोटोशॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम। साफ दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई साफ दिख रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है कि जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, एक हार्डवेयर है, एग्जांपल दे रहा हूं, और जो आप यूजर हो और जैसे मॉनिटर होगा, ये सबको एक लाइन पे कौन लेके आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लेके आता है। ठीक है, अब भाई ये वाली चीजें बताओ कि आपने ये वाला, अगर मुझे लगता है कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर, अच्छा इंग्लिश में देखते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बजाय सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों माना जाता है। अच्छा, व्हाई इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर कंसीडर्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर रादर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये घुमाया हुआ क्वेश्चन। देखो ऑप्शन तो ठीक है, बिकॉज इट इंप्रूव्स हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया बहुत अच्छे तरीके से। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या है भाई, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो आपको काम करने में हेल्पफुल करता है। ठीक है, और जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन से क्या होता है, हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस जो होता है बेहतर हो जाता है। एंटीवायरस भी एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। ठीक है, डिस्क क्लीनअप जैसे हो गया, टेम्पोररी फाइल्स को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज है कि बस आप इतना याद रखो, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो गया यूटिलिटी, और जितने भी यूटिलिटी है सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप टूल, विनजैप, WinRR जो कंप्रेशन करते हैं, जैसे सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहां पर ना थोड़ा एक बार ये भी चीजें कर लेते हैं, जैसे यूजफुल तो करता है लेकिन पूरे अच्छे से डिफाइन कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जैसे मेंटेनेंस हो गया, सिस्टम का मेंटेनेंस, मतलब एक वर्कर समझ लो, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर मान लो कि साफ सफाई वाले को रख दिए, तो उसको बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंसान है। ये क्या है यूटिलिटी? ये क्या करता है? साफ करता है, साफ करेगा, मेंटेनेंस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेगा। क्योंकि मान लो कि कचरा भरा पड़ा है हर जगह पे, ऐसे चल ही नहीं पाओगे, तो आपका जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, वो कम हो जाएगी। तो वही वर्कर जो हो गया आपका यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर हो गया, जो प्रोटेक्शन देगा, मेंटेनेंस देगा, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन था व्हाट इज द, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत आ रहा है भाई कि स्लीप वर्सेस हाइबरनेट के बारे में बहुत पूछ रहा है। जैसे स्लीप मोड में जो होता है डेटा रैम में स्टोर होता है, हमेशा याद रखिएगा। स्लीप में क्या होता है? डेटा जो होता है स्टोर रैम में होता है। हाइबरनेट में किस में होता है? डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क SSD में। ठीक है, स्लीप मोड में थोड़ी पावर कंज्यूम होते रहती है। इसमें क्या होती है? पावर जो आपका होता है थोड़ा ना थोड़ा वो जाते रहता है। ठीक है, हाइबरनेट में क्या होता है? पावर एकदम कंज्यूम क्या हो जाती है? 0। स्लीप मोड से कंप्यूटर बहुत जल्दी रिज्यूम, मान लो ओपन करना है फिर से, तो बहुत जल्दी आपका ओपन हो जाएगा, ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। वहीं हाइबरनेट में थोड़ा टाइम लगता है, अधिक समय लगता है। स्लीप मोड को स्टैंड बाय मोड भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंड बाय मतलब रेडी रखें, जैसे होगा तुरंत खोल लेंगे। ठीक है, पावर फेल्योर होने पर स्लीप मोड का डेटा लॉस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो रैम में ना, रैम क्या है? वोलेटाइल है। लेकिन वहीं अगर बात करो कि पावर फेल्योर होने पर इसलिए बोलता है कि हाइबरनेट मोड कर दिया तो आपका एटलीस्ट डेटा जो है वो सेव है। और लैपटॉप, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इस हाइबरनेट में पावर जो होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, तो बैटरी अगर आपको बचाना है तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा? हाइबरनेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो कि मैंने हर एक पॉइंट आप लोग को समझा दिया। स्लीप क्या होता है? रैम में होगा तो डेटा चला जाएगा। अब रैम, और ये बहुत जल्दी खुलता है तो, और ये क्या कहता है? पावर कंज्यूम कर दो तो बैटरी थोड़ी सी आपकी जाएगी। हाइबरनेट का SSD में है तो आपकी जो डेटा है वो सेव रहेगा, पावर इसमें जाएगी नहीं, बैटरी आपकी बची रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपर बूट एंड स्वीप? तो हाइपर बूट और स्वीप के बीच का मुख्य अंतर क्या है? बूटिंग का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है ना, जो प्रक्रिया है ना, उसको वह काम करता है। जैसे बायोस हो गया, बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म है इसका। एक होता है फुल फॉर्म UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो एक्चुअली बायोस में ना सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए रहते हैं, कि भाई आपको स्टार्ट कैसे होना है, आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है जिसको आपको लोड करना है, तो वो हर एक इन्फॉर्मेशन, कैसे कीबोर्ड को ऐड करना है, कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऐड करना है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो बायोस में लिखी रहती है। किस में लिखी रहती है? वो बायोस में लिखी रहती है। ठीक है, एक अगर आपसे पूछ ले कीवर्ड के वार्म बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग, तो इसको बोलते हैं रीस्टार्ट करना। क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट करना। ठीक है, यहां तक आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे पूरे तरीके से। अब यहाँ पे वही है कि ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज यूज फर्स्ट? तो बायोस और UEFI। अभी हम लोगों ने देखा UEFI का फुल फॉर्म कौन सा देखा? यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, अब आते हैं शॉर्टकट की से जो क्वेश्चन आए थे। ये वाले सारे शॉर्टकट कीज मैंने करवाए हैं भाई आप लोग को। तो अगर मैं बात करूं कि जितने अभी आए हैं तो 12-13 क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को करवाए हैं। ठीक है, अभी तक। और जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं वो वही है कि कॉमन सेंस से बनने वाले क्वेश्चन थे। व्हाट इज द पर्पस, प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑल टैब कीवर्ड शॉर्टकट इन विंडोज? नहीं करवाया हूं, सेम टू सेम चीजें लिखा था। टू स्विच बिटवीन ओपन विंडोज एंड एप्लीकेशन, सेम से सेम चीज लिखा था। ऑल्ट टैब का करवा दिया हूँ, ऑल्ट F4 का करवा दिया हूँ कि भाई एप्लीकेशन बंद करने के लिए अगर आप विंडोज़ पे है तो डायरेक्ट आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोल के सारे करवा चुका हूँ, विंडोज़ के सारे करवा चुका हूँ, ऑल्ट के आपको सारे करवा चुका हूँ। व्हाट आर द शॉर्टकट फॉर सेव, कॉपी, पेस्ट एंड कट? तो सेव के लिए कंट्रोल S होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है, पेस्ट के लिए V होता है, कट के लिए X होता है। नहीं करवाया हूँ? बताओ, .docs फाइल वाला एक्सटेंशन वाला नहीं करा हूँ? सारे करवा दिया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करा दिया हूँ, .pptx वाला करवा दिया हूँ, सारे करवा दिया हूँ भाई, सारे के सारे आप लोग को करवा दिया हूँ। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि जो मैंने नहीं बताया था।
अच्छा ये क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं यार, जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं ना, डेटाबेस के साथ जब खेलते हैं ना, तब जाके ये चीज़ें करते हैं। वैसे यहाँ पर मैं कुछ और बता देता हूँ, अगर जिनको शायद हो सकता है कि जो वो वाला वीडियो ना देखे हो तो वो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। एक्सेलएस किसके लिए यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए यूज़ करते हैं। पीपीटीएक्स का तो बता दिया, पावर पॉइंट का। डॉट पीडीएफ आपको पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉट टीएक्सटी किसके लिए यूज़ करते हैं? टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ करते हैं डॉट टीएक्सटी। डॉट ईएक्सी अगर पूछ ले तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ये, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और डॉट आपको पता है इमेज किस में होता है? डॉट जेपीजी या फिर डॉट जेपीईजी। MP3 क्या होता है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट होती है। कहाँ था मैं? 21 पे था, ठीक है। कि कंप्यूटर लैब में सर्वर द्वारा छात्र संख्या और उनके बैठने की स्थिति को विशिष्ट रूप से पहचानने और व्यवस्थित करने का कार्य किस विशेषता का अंतर्गत करता है? तो ये होता है प्राइमरी की, प्राइमरी की। अब ये ना हम लोग एक्चुअली जब काम करते हैं, जब CSE आप करोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तब करते हैं, ठीक है। और इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। प्राइमरी की क्या होता है बेसिकली? कि प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, यूनिक है ना। आपका रोल नंबर क्या है? कभी भी नल हो सकता है क्या? ऐसा बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है। रोल नंबर क्या है भैया? आपका कुछ भी नहीं है। मान लो रोल नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं होता ना, उसी तरह ये प्राइमरी की है कि नल नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है। और प्राइमरी की क्या है? आपका कैंडिडेट की है। आप जो पूछा आपका कैंडिडेट क्या है भाई? कैंडिडेट रोल नंबर ही आपका कैंडिडेट की है, तो सेम चीज़ वही है, ठीक है। इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है इसमें याद रखने का। Which tool is used in Windows 11 to manage startup and running program? ठीक है, Windows 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MS Config। MS Config का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी। MS Config का क्यों यूज़ करते हैं? अभी बताया, स्टार्टअप प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए किया जाता है। MS Config में ही जो बूट ऑप्शंस होते हैं ना, वो कॉन्फ़िगर जो मतलब उसमें रखा जाता है, जो बूट ऑप्शन है उसमें रखा जाता है, ठीक है। Win+R दबाने से, अब एक और चीज़ जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो आपको MS Config खोलना है, तो कैसे खोलते हैं? Windows+R करोगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स आपका ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पर लिखना है MS Config, जैसे खोलोगे ये MS Config आपका खुल जाएगा पूरी तरीके से। टास्क मैनेजर अगर खोलना है, इसी में आप लिख सकते हो टास्क MGR। कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो CMD लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप कर सकते हो। वैसे ये मत करना, क्यों? क्योंकि ये हम लोग तब पढ़ते हैं ना जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, या फिर कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, तो तभी ये चीज़ें यूज़ करते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है? भाई ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको बताने को फायदा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे भाई जो अभी तक कंप्यूटर में आए हुए थे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आएगा। और PDF मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही डाल पाऊंगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि टेलीग्राम जो है बैन है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।